और अगर मैंने सोचा कि मैं गिव अप नहीं करूँगी तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगी। जस्ट कीप रोलिंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम श्रीनगर। कल का स्टे इतना प्यारा था। वी बुकड अ होम स्टे इन श्रीनगर। थोड़े से ऐसे गलियों में था बट वी केम अप एंड इट वाज रियली गुड। यहाँ पर यू कैन एक्चुअली लिसन टू नेचुरल साउंड ऑफ बर्ड्स एंड इट्स सो काम एंड प्लेजेंट। आज है 15th अगस्त, Independence Day. So firstly, very warm wishes to every one of you who is watching this video. And today's plan is to head towards Kargil. Shows hardly 200 kilometers, लेकिन उससे जाने के लिए लगने वाले 5 घंटे. Again, route might be a little bit bad, but I am happy that I am going to Kargil today. अभी थोड़ी देर के बाद मैं I am going to show you Dal Lake का दिन वाला वर्जन। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा शाम का। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। सो राइट नाउ आई विल जस्ट पैक माय बैग। आज क्लाउड ज़्यादा है यहाँ पर जहाँ मैंने स्टे किया है। दिस प्लेस डजंट हैव फूड फैसिलिटी एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने ये ओयो पे ढूंढा था। वी आर जस्ट टेकिंग हॉल्ट एंड चेक इन एंड देन वी रेस्ट। आई एम एक्चुअली फीलिंग सो गुड इन श्रीनगर। वी वर जस्ट अबाउट टू लीव और हम लोग सोच रहे थे कि अभी चाय कहाँ पिएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी आ रही है and uncle has been really kind to us, so he brought tea and Kashmiri bread and it looks yum. So thank you so much. I'm really grateful for that, क्योंकि अभी बारिश भी आ रही है और अचानक से मौसम ठंडा हो गया है। सारे वार्मर्स पहन लिए। then we decided कि हम लोग निकलते। See the climate, थोड़ी देर पहले सारा क्लियर था, अभी ड्रिजल होना स्टार्ट हो गया। see हम क्या ना आई वॉज अबाउट टू लीव और ज़ोरदार बारिश चालू हो गई। और ये बारिश ना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और उससे और ठंडी पड़ रही है। मैंने वार्म क्लोथ्स पहने हैं लेकिन अभी वी आर जस्ट थिंकिंग कि क्या करें, रुक जाए, निकले। एंड ही इज़ रेडी। H2GO पहना है उसने, राइनॉक्स का। बारिश कम नहीं हो रही है बट वी आर स्टार्टिंग नाउ, क्योंकि रुक कर मतलब नहीं है। ऑलरेडी वेटेड हियर फॉर 1 आवर। हमें निकलना था 9 बजे, अभी 11 बज गए। मेरे जो फ्रेंड्स हैं पुणे से और बैंगलोर से आने वाले जो 2 ग्रुप्स हैं, वो लोग कल अटक गए बारिश में गुजरात के पास और आज हमें मिली है बारिश। गुड पार्ट इज़ जस्ट वन दैट वी हैव ऑलरेडी रीच श्रीनगर। मतलब हमारा आधा रास्ता तो कट चुका है। अब यहाँ पर अगर कहीं एक दिन रुकना भी पड़े एक्स्ट्रा, वी डोंट माइंड। हम जहाँ रह रहे थे उसके बैक साइड में इतने बड़े पहाड़ है ना, वो बिल्कुल ग्रीन। अब तो बस वो नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा कोहरा और क्लाउड्स आ गए। सो ऐसे लग रहा होगा कि इतने ऐसे गलियों में क्यों हमने होटल बुक किया, बट ऐसा नहीं है। श्रीनगर में ऐसे सारे एलिवेटेड रीजन में ही घर और होटल्स है मैक्सिमम, and their properties are really good. Even last time when I came to Leh Ladakh, when I stayed in Srinagar, तभी वाली प्रॉपर्टी भी ऐसे ही थी, बिल्कुल हिल के ऊपर। दिस इज़ निशाद घाट। लेफ्ट हैंड साइड में दाल लेक और राइट हैंड साइड में निशाद गार्डन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टायर्स बने हुए हैं और यू जस्ट गो अप एंड अबव टू सी ब्यूटीफुल व्यू। और उस साइड में वहाँ पर एक पहाड़ है, कल रात को वहाँ पे लाइट्स दिख रही थी। वहाँ पर एक मंदिर है, एज फार एज आई रिमेंबर स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर है। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल दाल लेक। अभी बारिश है इसलिए इसके नज़ारे थोड़े से डिफरेंट हो गए और शिकारा भी कोई चल नहीं रही है। टुडे आई एम गोइंग टू टेस्ट हे बघ असं असं पप्पा माझे घालायचे रेनकोट आणि त्याच्या आतमध्ये बसवायचे मला। आज मेरे गोरटेक्स का और सारे वाटरप्रूफ गेयर्स, गैजेट्स और लगेज का टेस्टिंग होने वाला है अलॉन्ग विद दीज ग्लव्स। ये सारे डक्स बाहर आ गए पानी के। अच्छी खासी बारिश हो रही है यार यहाँ पर। और सबसे डिफरेंट चीज़ ये कि बहुत ठंडा है यहाँ का पानी, मतलब फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन मुझे अब ठंड लग रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर मुझे मोटो 2 डाल लेना चाहिए अंदर। डल लेक जो है ये सिर्फ 10 to 15 मीटर्स डेप्थ है इसकी, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 25 किलोमीटर्स है। बहुत बड़ी डल लेक है ये, मतलब ऑलमोस्ट श्रीनगर इसमें कवर हो जाता है, मतलब एक पार्ट। और अभी आई एम हेडिंग टूवर्ड्स एंड पॉइंट ऑफ द डल लेक, मतलब वन ऑफ द एंड पॉइंट। ये है लास्ट पॉइंट ऑफ डल लेक। फ्रॉम हियर वी विल टेक राइट टू हेड टूवर्ड्स कारगिल। नाश्ता मिलेगा, हम लोग भी ऐसे बैठ सकते हैं वहाँ पर। वाओ क्या ऑसम लोकेशन है। अरे बहुत अमेजिंग जगह पे हम लोग रुके हैं। हाँ यहाँ पे ऐसे हट्स है, लेकिन हम वहाँ नहीं बैठने वाले क्योंकि बहुत ठंड लगेगी। सामने का व्यू देखो, इट्स अमेजिंग, लवली। कहाँ पहुँचे तुम लोग? तुम पठानकोट। यार पठानकोट के बाद में बहुत खतरनाक रास्ता है हो गया। और लखनपुर बॉर्डर के ऊपर वापस एक रैपिड टेस्ट होगा। लखनपुर टू श्रीनगर रोड इज फक्ड अप। बहुत ख़राब रोड है, बहुत ख़राब रोड है। मतलब इट इज़ डिस्टेंस इज जस्ट 320 किलोमीटर, बट इट विल टेक 8.5 आवर्स। सुबह श्रीनगर में थोड़ा वेट किया, सोचा कि बारिश अब कम हो जाएगी। देन वी डिसाइडेड कि नहीं चलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, वैसे वैसे जल्दी शाम होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर ही मतलब हार्डली 5 किलोमीटर्स और 6 किलोमीटर्स वी मस्ट हैव क्रॉस्ड, और मैं पूरी भीग चुकी हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच ऑफ रेन। ऑलरेडी ठंड बज रही है, भीग चुकी हूँ। और अभी हम लोग लगेज को ही थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। एज़ वेल एज़ वी आर हंग्री। यहाँ पर एक प्योर वेज ढाबा मिला है, वहाँ पर बहुत अमेजिंग सिटिंग अरेंजमेंट्स है, लेकिन वहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि बहुत ठंड लगेगी। एंड मुंबई वाले पुणे वालों को तो ऑलरेडी बहुत ठंड लगती है। सो फॉर अस इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर फूड, एंड सुशांत इज़ ट्राइंग टू प्रेप माई वे की बैग। कुछ हो रहा है क्योंकि पहले क्या किया था हम लोगों ने, H2GO को इस पे लगा दिया था। एंड मैंने सोचा कि यार मेरा तो गोरटेक्स है, मुझे क्या होना है। लेकिन अब मैं मोटो 2 डाला है अंदर, उसके ऊपर ये जैकेट डाला है, और फिर भी मुझे ठंडी लग रही। तो अब मैं सोच रही हूँ कि H2GO डाल दी, बिकॉज H2GO में क्या होता है, विंड डजंट हिट यू। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, बिकॉज यहाँ से बालताल आने वाला है। बालताल के बाद में जोजिला पास आएगा। अगर इतनी बारिश जोजिला में भी रही तो पक्का उधर का रोड ऑलरेडी ख़राब होता है, वो और ख़राब हो जाएगा। So we might take some decision of staying in between, but again it all depends on the climate. अभी थोड़ी सी धूप निकली थी, but let's see. मैं already 3 कप चाय पी चुकी हूँ। Now let's go and have breakfast. और उसके बाद में एक और चाय बनती है क्योंकि ठंड ज़्यादा है और बारिश भी है। ये रही मेरी तीसरी चाय, हमारा नाश्ता। ये 3rd लेयर अभी मैंने पहन लिया है। आई जस्ट होप कि बारिश का पानी अंदर ना जाए। मैंने लगभग 4 कप चाय, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी है। अब 1 बज गया है। वी विल नॉट वेट फॉर लंच, वी विल ट्राई टू कवर जोजिला एंड रीच कारगिल टुडे इटसेल्फ। जोजिला में थोड़ा रोड ख़राब हो सकता है, लेकिन आई जस्ट होप कि वहाँ पे बारिश ना हो। नाउ लेट्स गो। जस्ट नाउ वी चेक्ड वेदर फोरकास्ट, और उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सोनमर्ग तक बारिश है। सो वी आर होपफुल कि आगे बारिश नहीं होगी। ये वाइल्ड का ब्रिज है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा ज़रा मज़ा खस्ता हो गया है। एंड पीपल आर लुकिंग एट मी फ्रॉम दिस सुमो, दे लुक सरप्राइज्ड बट हैप्पी। चलो चलो सुशांत, सुमोचे लोक बघ मला कसे बघतात। बालताल 70 किलोमीटर्स, सोनमर्ग 55 किलोमीटर्स। वैसे बारिश कम हो गई है, हल्की हल्की आ रही है। और मैंने पहन लिया H2GO, वाटरप्रूफ है, और बेस्ट पार्ट इज़ कि ठंड भी नहीं लग रही। मुझे लगा नहीं था कि ये पूरा राइड इतना चैलेंजिंग होगा, स्पेशली आज का दिन। कि आई वॉज कूल कि चलो अब तक तो मस्त आ गए, कुछ दिक्कत आई नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आया। ऊपर से रोड्स भी अच्छे थे एंड वी स्पीड अप। मतलब मुझे तो लग रहा था कि हमने कम राइड किया है, बट नाउ आई थिंक कि इट वॉज अ वेरी डिसेंट 500-550 किलोमीटर पर डे वॉज अ डिसेंट स्कोर विच वी डिड। लेकिन आज थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि बारिश है, ठंड है,
बहुत अमेजिंग ग्रीन पैचेस हैं। नाउ वी आर लीडिंग टूवर्ड्स सोनमर्ग। अभी अगर बारिश नहीं होती ना तो यहाँ के नज़ारे नेक्स्ट लेवल के हैं, बट स्टिल यू कैन सी द पैच के बीच में से सुंदर रोड, साइड में ग्रीन पैचेस एंड इट्स ऑल ब्यूटीफुल। यहाँ से पहले आएगा सोनमर्ग और उसके बाद में आएगा बालताल, देन पासिंग जोजिला वी विल रीच कारगिल। कारगिल शोज 164 kilometers फ्रॉम हियर विच शुड टेक मोर 3 to 4 hours। एक और चीज़ है जो मैं 1-2 दिन से बता रही हूँ, वो आज शायद हम एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे शाम बड़ी जल्दी हो जाती है। सो एवरी डे वी नीड टू वाइंड अप वेरी वेरी सून, क्योंकि उसके बाद में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। शाम जल्दी होने की वजह से विजिबिलिटी पुअर हो जाती है एंड देन पीपल आर ऑल्सो नॉट अराउंड टू हेल्प यू इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अभी आज बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। दूसरी बात, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग अदर साइड आता है और गुलमर्ग में गंडोला बोल के एक जगह है जहाँ से सारे स्कीइंग होते हैं। तो पीपल गो देयर जस्ट फॉर जॉय राइड, बट सम पीपल गो देयर टू लर्न स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग। मेरा भी प्लान था स्नो बोर्डिंग सीखने का, बट उसको टाइम लगेगा शायद, बिकॉज इन रिसेंट टाइम आई जस्ट गॉट फैसिनेटेड विद स्केट बोर्ड्स एंड स्नो बोर्डिंग। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वो सीखा है, सो दे से कि इट्स वेरी एडिक्टिव, यू टेंड टू एन्जॉय इट। ऑलरेडी वी एन्जॉय बीइंग ऑन द व्हील्स, तो डेफिनेटली स्केट बोर्ड्स आर अगेन अ गुड स्पोर्ट टू डू। वैसे दिस एक्सपीरियंस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम टेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटे मोटे बारिश में तो ज़रूर चलाया है, लेकिन कश्मीर में भीकर बारिश में ठंड में चलाने का मज़ा कुछ और ही आ रहा है। कूचामन राजस्थान से जब हम निकले थे, हमें थ्रू आउट मतलब कल इवनिंग तक हम लिटरली रोस्ट होकर आए। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अनबेरेबल। ऊपर से जैकेट्स एंड देन बूट्स, इट वॉज टेकिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी, डिहाइड्रेशन हो रहा था बार बार। और आज देखो इट्स लाइक 180 डिग्री का टर्न ले लिया वो मदर नेचर ने। अभी वहाँ पर जहाँ नाश्ता किया वहाँ पे बात हो रही थी, सो ही वॉज लाइक कि कल यहाँ पे धूप थी, बिल्कुल कड़क धूप, और आज यहाँ पे बारिश हो रही है। सो दिस इज़ हाउ रोड ट्रिप्स गोज, लाइक यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। नो हरी नो वरी, BRO के साइन बोर्ड चालू हो चुके हैं। मेरा सबसे बड़ा इशू इज़ नॉट ठंड या बारिश, मेरा सबसे बड़ा इशू है मेरे स्पेक्स पे फॉग आ रहा है, नहीं तो फिर मेरे हेलमेट के वाइजर पे। बट लकीली हेलमेट के ऊपर पिन लॉक 30 है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फॉग। इट्स एन एंटी फॉग फिल्म। लेकिन दिक्कत आ रही है मेरे स्पेक्स में। ओ शिट, एक्सीडेंट ईयर अभी हुआ है शायद। आई होप किसी को कुछ हुआ ना हो। आउटस्टैंडिंग नज़ारे हैं, इतनी ठंड बज रही है और बार बार मेरे स्पेक्स के ऊपर फॉग जमा हो रहा है। आई शुड हैव एक्चुअली ट्राइड एंटी फॉग लेंसेज, बट टाइम नहीं मिल पाया। स्ट्रगल इज़ रियल माई फ्रेंड्स, मोटो ब्लॉगिंग का स्ट्रगल इज़ रियल। सोनमर्ग 21 किलोमीटर्स, कारगिल 138 किलोमीटर्स, द्रास 81 किलोमीटर्स और ले 364 किलोमीटर्स, और सोनमर्ग अभी आने वाला है 19 किलोमीटर्स। यार वो पानी को देखो, क्या हो गया ये अंकल को। वाओ, लुक एट दैट वाटर। ओ वाओ यार, ये पहाड़ देख के इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। काश यहाँ पे आज बारिश नहीं होती। अच्छा, लेफ्ट साइड में जोजिला टनल बन रहा है विच विल कट डाउन जोजिला पास। 2018 से इसका काम चालू है। These mountains are so huge. Oh wow, just wow. मतलब और कुछ वर्ड्स हो ही नहीं सकते इसे डिफाइन करने के लिए। रोड ख़राब है और ये टूवर्ड्स जोजिला और ख़राब हो जाता है। सो व्हाट वी आर डिसाइडिंग इज़ कि किसी से पूछेंगे कि जोजिला पास बंद है या खुला है, व्हाट इज़ करंट सिचुएशन, एंड देन वी विल टेक कॉल कि सोनमर्ग में ही रुके या आगे चले जाएं। वैसे हम चाहते कि हम लोग आगे जाए,
बिल्कुल ऐसे रोड के लेवल पे पानी है, और ऊपर जो वाइट पैच दिख रहा है, शायद वीडियो में नज़र आ रहा होगा, वो ग्लेशियर है। अच्छा, ये पानी के लिए यहाँ पे व्यू पॉइंट है। तो ये जो पानी है ये वो ग्लेशियर से आ रहा है। जैसे जैसे टूवर्ड्स खारदुंगला जाएंगे ना, वी विल सी सॉलिड स्नो विच इज़ देयर फ्रॉम पास्ट मैनी मैनी ईयर्स। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग डन सक्सेसफुली। छोटू बेबी वाला वाटर क्रॉसिंग था। वेलकम टू सोनमर्ग, वी आर हियर। ये सारे जो ब्रिजेस है ना, ये आर्मी वालों ने बनाए हुए हैं, एंड यू विल सी मैनी मैनी सच ब्रिजेस। स्लो डाउन, वेरी वेरी मच खड्डास। सोनमर्ग में हम आ चुके हैं। हियर यू कैन हैव गुड फूड, वार्म हॉट टी। नहीं भैया, ये वाला ही घोड़ा अभी फ़िलहाल सही है। ओके, हियर आई एम। इतने बारिश में आई हूँ, मेरा हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं है। वाह,